नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ मार्केट के बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले निफ्टी की बात की जाए, खुला अच्छा, ऊपर से गिरा और गिरते गिरते आपके लिए लगभग 12 बजे के करीब 21,850 के समथिंग लो लगाया। एग्जैक्टली स्पॉट में 21,860 का लो है। वहां से रिकवरी आई और रिकवरी आई ऑलमोस्ट 21,976 तक, यानी 110 पॉइंट रिकवर हुआ डेज लो से। एंड देन अगेन शार्प फॉल 50 पॉइंट्स का और अभी करंटली 21,935 पे ट्रेड कर रहा है। 3 बजे का समय हो रहा है। तो मार्केट आज वॉलेटाइल रहा और 50-50 पॉइंट्स के मूव बहुत ही शार्प देखने को मिले। ये निफ्टी की कहानी थी आज की। वहीं बैंक निफ्टी की बात की जाए तो सिमिलर था, 11 बजे के करीब लो लगा दिया, ऊपर से करेक्शन और नीचे ही टिका। आज कहीं रिकवरी कोई खास बड़ी नहीं आई। आज का हाई देखें तो 22,053 का है, जिसके सामने अभी भी 120 पॉइंट नीचे ही है हम डेज हाई से। बाकी डेज लो से काउंट करूंगा मैं तो निफ्टी पे लगभग 70 पॉइंट ऊपर खड़ा हूं। तो ठीक ठाक है, वॉलेटाइल सेशन था, कुछ खास पॉजिटिव नहीं, कुछ खास नेगेटिव नहीं, न्यूट्रल ट्रेड था, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था। इस वॉलेटिलिटी को बढ़ाने का काम आज किया है स्पेशली आईटी स्टॉक्स ने, जहां पे मॉर्निंग में से लगभग आधे % नीचे था, मॉर्निंग में धीरे धीरे गिरा और ये डे लो लगाने के बाद रिकवर हुआ, तो मार्केट भी रिकवर हुआ। करंटली लगभग 1.25% की गिरावट आपको आईटी सेक्टर में देखने को मिल रही है और अभी डेज लो के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। पीएसयू रियलिटी मीडिया से सहारा था आज, स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं, सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो। और एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशो देखें तो 1300 शेयर्स पॉजिटिव देखने को मिले, जिसके सामने 945 शेयर्स नेगेटिव देखने को मिले। आज मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंक निफ्टी हरे निशान में है, तो निफ्टी और सेंसेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव और फ्लैट टू नेगेटिविटी के बीच में झूलते हुए दिख रहे हैं। टॉप गेनर्स में ईस्ट इंडिया होटल्स था आज, जो 18.5% भागा अपने नतीजों के बाद। ट्रेंट अपने नतीजों के बाद 18.5% भागा। आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक रिसेंटली 20% के करीब 16% भागा था, 63-64 पे आया था, 2 दिन पहले ही था। तो मैंने कहा था ये और भी चल सकता है। 73 से 72 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। आज 77 रुपए पे 14% ऊपर ट्रेड कर रहा है। यस बैंक तूफानी तेजी में चल रहा है भाई साहब, 28 रुपए के पार निकल गया है, 29 का हो गया ऑलमोस्ट। डेल्टा कॉप, आज मैंने एक पूरी स्टोरी कवर करी थी टैक्स को लेकर, तब ये स्टॉक अराउंड 6% ऊपर था, अभी 12% ऊपर हो गया है। बड़ी तेजी बन रही है, 153 रुपए का भाव आ गया है। तो उन सारे निवेशकों के लिए एक राहत है जो बड़े समय से इसमें नुकसान में बैठे हुए हैं। एनसीएल इंडिया रिजल्ट्स के बाद आई थिंक 9% टूटा है। सायरामा एसजीएस टेक्नोलॉजी रिजल्ट्स के बाद 8% टूट गया। रेडिंगटन नंबर्स के बाद 8% टूट गया। एआईए इंजीनियरिंग 6.5% टूट गया। तो जीएसएफसी में भी 6% के करीब की गिरावट आते हुए दिखी आपको। यस बैंक लगभग मैंने अभी भी बताया बढ़िया तेजी में था और सबसे ज्यादा टर्नओवर हुआ है इसमें, यानी पैसों के मामले में 3,500 करोड़ का टर्नओवर आज इस स्टॉक में हुआ है। सेकंड एचडीएफसी बैंक है जो 3156 करोड़ का टर्नओवर हुआ है और थर्ड इंडियन ओवरसीज बैंक है 2544 करोड़ का टर्नओवर। एंड देन एसबीआई 700 की तरफ एग्रेसिवली बढ़ता हुआ दिख रहा है, 2400 करोड़ का टर्नओवर हुआ है आज के ट्रेडिंग सेशन में। बात की जाए 52 वीक लो की इस बढ़िया माहौल में, तो नवीन फ्लोराइन 3085 पे 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक, यूपीएल, वीआईपी इंडस्ट्री और शारदा क्रॉप कैम्प, ये कुछ स्टॉक्स थे जो आज आपके लिए 52 वीक यानी कि 52 हफ्तों के निचले स्तर पे आते हुए दिखे हैं। निफ्टी में 25 शेयर्स नेगेटिव, 25 पॉजिटिव, यानी 1:1 का रेशियो, बहुत ही कांटे की टक्कर। पावर ग्रिड 2% नीचे, टॉप लूजर है इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस टॉप लूजर्स थे। इन्फोसिस लेने का मौका है, मैं क्लियरली कह रहा हूं। एसबीआई टॉप गेनर था 3.5% ऊपर, देन एचडीएफसी लाइफ, देन ग्रेजिम, देन जेएसडब्ल्यू स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस कुछ बढ़िया तेजी में देखने को मिले। रिजल्ट्स आपके लिए कंटिन्यू चल ही रहे हैं और रिजल्ट्स की बात करूं तो नोसिल, वेरोक इंजीनियरिंग, कैंटाबिल रिटेल, नवनीत एजुकेशन, एफडीसी, पराग मिल्क, रेमको सिस्टम, सोलार इंडस्ट्रीज, शेल बाय, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट, सुबेक्स लिमिटेड, तालब्रॉस ऑटोमोटिव, एआईए इंजीनियरिंग, ड्रीम फॉक्स सर्विसेज, कोपरान, सफारी, सांगवी मूवर्स, विधि स्पेशलिटी, वेस्कॉन, ट्रेंट, ये सारे नंबर्स आपके लिए ऑलरेडी आ चुके हैं और रिजल्ट्स के दम पर ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव हो गया है और 5 पॉइंट नीचे, कुछ खास ट्रेड नहीं कर रहा। निफ्टी में रेंज है और कल आपके लिए एक्सपायरी है, तो कल मजा आएगा मेरे को लगता है, क्योंकि कांटे की टक्कर है, नीचे से सपोर्ट आता है और ऊपर से सेलिंग भी आ रही है। लेट्स सी कल कॉल राइटर्स को शॉर्ट कवरिंग मिलती है या फिर पुट राइटर्स ये ट्रैप हो जाते हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग आती है।
तो जो भी होगा कल बहुत इंटरेस्टिंग होगा। प्लस आपके लिए आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग जो चल रही है उसका फैसला भी कल आएगा। आज सेकंड डे है मीटिंग का, तो उस फैसले का भी बेसब्री से इंतजार रहने वाला है। लेट्स सी। उम्मीद वैसे कुछ भी नहीं है, उम्मीद यही है कि इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं होगा जैसा अमेरिका में हुआ। हाँ, ये जरूर है, जैसे अमेरिका में उम्मीद थी कि मई जून में रेट कट आएंगे, थोड़ा और आगे बढ़ गया है। एग्जैक्टली अपने भारतीय बाजार में भी ऐसे ही हो सकता है कि सितंबर या जून में हमारा रेट कट आता हुआ दिखे, उससे पहले तो अपने भारतीय बाजार में भी उम्मीद नहीं है। तो कल एक इवेंट है, प्लस 10 या 11 बजे के आई थिंक आपके लिए रिजल्ट आ जाएगा, जो भी होगा मैं डिस्कस कर दूंगा। प्लस आपके लिए एक्सपायरी है, तो कल का इंपॉर्टेंट डे होने वाला है और रिजल्ट सीजन तो चल ही रहा है, तो वहां से तो अपने आप में बड़ी खबरें होंगी, जो भी होंगी मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।